Namaste. Nice to be back with you in familiar surroundings. I do miss it. मित्रों, राहुल गांधी हमसे बहुत सवाल पूछ रहे हैं। सोनिया गांधी खामोश है। सुना है आपने एक आध सांसद को बहुत कस के डांटती हैं जो अनकॉल्ड फॉर एजिटेशन पर कुछ सवाल उठाते हैं। कल उत्तराखंड पर हमने आपके सामने काफी कुछ कहा था। उस पर मेरे बाद एमजे अकबर साहब कुछ बोलेंगे। उस पर भी खामोश हैं राहुल गांधी, चुप हैं सोनिया गांधी। सोनिया गांधी बहुत कम बोलती हैं, राहुल गांधी कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। उनकी चर्चा बाद में करेंगे। तो उत्तराखंड की चुप्पी के बाद, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार पर राहुल गांधी की चुप्पी के बाद, हम दूसरे पहाड़ के मुख्यमंत्री के बारे में आज उनसे सवाल करने जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। और अगर चार धाम की पवित्रता ने राहुल गांधी को चुप रहने पर मजबूर किया है, तो हम उम्मीद अवश्य करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की सेवों की वादियों को लेकर जो हम सवाल उठाने जा रहे हैं, कुछ तो वो बोलेंगे, क्योंकि ये मामला सेवों से भी जुड़ा हुआ है। आपको मालूम है कि एक सज्जन थे आनंद चौहान। आज आपके सामने अरुण जेटली ने जो विपक्ष के नेता के रूप में पत्र लिखा था 2013 में, उसको हम जारी करेंगे। कुछ आपको और भी डॉक्यूमेंट्स बाद में मिलेंगे, बिकॉज इट कंटेन्स ए समरी ऑफ द इंटायर इश्यूज। विषय बहुत सीधा है। एक सज्जन थे आनंद चौहान, LIC का काम करते थे। अपनी इनकम लगभग 4 से 5 लाख दिखाते थे, जिस पर एग्जम्पशन करके उनको टैक्स लगता था। एकाएक 11-12 में उनके अकाउंट में लगभग 6 करोड़ रुपए आ गए। तो आपको मालूम है कि अगर सडनली आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं तो इनकम टैक्स छूट नहीं करती है। तो जब से उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि ये पैसे मेरे नहीं हैं, वीरभद्र सिंह के हैं। मैंने उनके लिए सिंगल प्रीमियम LIC का 5 करोड़ प्लस का खरीदा है, उसका पैसा मिला है। तो एक स्टैंड ये हुआ। वीरभद्र सिंह का एक चैप्टर और है कि उनके पास सेब के बाग हैं, इसलिए मैंने हिमाचल के सेब की शुरुआत की थी। और उनके सेब की रखवाली एक सज्जन बिशंभर दास करते थे, बिशंभर दास। एंड द एग्रीमेंट विथ हिम वाज डेटेड 17/6/2008। और उन्होंने कहा कि उनकी बाग के हम खेतीबाड़ी करते थे, बाकी करते थे, और हमने 10,50,000 रुपया 3 साल तक उनको दिया है। ये कहानी का एक चेहरा है। मैं इस कहानी के 4 चेहरे आपके सामने रखूंगा आज। दूसरा चेहरा है, जब ये उनसे पूछताछ की गई तो वीरभद्र सिंह जी ने कहा कि जी नहीं, ये हमारे सेव की देखभाल करते थे और इनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था जिसमें इन्होंने उसके लिए हमको 5 करोड़ रुपए दिए थे, और उससे फिर हमने इनको 6 करोड़ का ऑल का डिपॉजिट कराया और LIC का प्रीमियम फैमिली के लिए कराया। तो कहा गया कि बिशंभर दास से आपका एग्रीमेंट 2008 का है और आपने फिर आनंद मोहन से एग्रीमेंट कर लिया। तो कहा कि हमने रिट्रोस्पेक्टिवली मिस्टर बिशंभर दास का एग्रीमेंट खत्म कर दिया 2008 से, और 2011-12 में श्रीमान आनंद मोहन को 2008 से अपने सेव के बाग का ठेकेदार बना दिया।
तो लॉ में तो रिट्रोस्पेक्टिव हम सुनते हैं कि पार्लियामेंट करती है या रूल में होता है, एग्रीमेंट रिट्रोस्पेक्टिव, तो कमाल की बात थी। इनकम टैक्स में इसकी इंक्वायरी हुई, और इनकम टैक्स में इंक्वायरी हुई तो आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं थोड़ा उसमें मुझे आई एम गेटिंग नॉस्टैल्जिक। जब मैं लालू प्रसाद को एक्सपोज करने के लिए चारा घोटाले का केस बहस कर रहा था, तो आपको मालूम है उसमें एक विषय था कि आपने चारा घोटाला सब्सटेंस में आपको मालूम है क्या था कि आप दलितों के लिए बकरी देते हैं, उनके गौ के लिए भैंस के लिए चारा देते हैं वगैरह वगैरह, मुर्गियों को दाना देते हैं। तो कहा और गरीबों को भैंस और गाय सप्लाई करते हैं एट कंसेशनल रेट, बकरी बेचते हैं। तो उन सप्लायर से पूछा गया था कि तुमने गरीबों को झारखंड में बाकी इलाकों में चाईबासा में ये गाय भैंस कैसे सप्लाई किया? तो कहा ट्रक से किया। कहा नंबर दो। तो उस नंबर की तहकीकात की गई तो वो स्कूटर मोटरसाइकिल का नंबर निकला, जिससे विषय आया था कि गरीबों के लिए बकरियां, भैंस, बैल स्कूटर में सप्लाई हो रहे थे। जब मैं इसके कागजों को खंगाल रहा था तो मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य लगा कि बजाज ऑटो स्कूटर पर सेव को ढिलाई की जा रही थी। स्कूटर नंबर HP 0768, मारुति 800 कार में भी सेव को ढिलाई की जा रही थी। बजाज पल्सर मोटरसाइकिल पर भी सेव की ढिलाई की जा रही थी, उसके सबके नंबर है। और एक तो ऑयल टैंकर में भी सेव की सप्लाई की जा रही थी। तो 5-6 करोड़ का सेव ये मारुति कार में और बजाज ऑटो स्कूटर में और बजाज पल्सर मोटरसाइकिल में कैसे जा सकता है, आप समझ सकते हैं। Straight away it was slush money which was sought to be channelized through this process. तो ये इस मामले के दो पक्ष हुए। विशंभर दास का एग्रीमेंट रिट्रोस्पेक्टिवली खत्म कर दिया गया। आनंद मोहन जी आ गए, आनंद मोहन जी के बैंक अकाउंट में सीधा लगभग 6 करोड़ रुपए पाए। आनंद चौहान जी आ गए, जिनके अकाउंट में 6 करोड़ रुपए पाए गए, जिनकी पहले आमदनी 4 लाख की